हेलो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चल रहा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, अब चालू हुआ है चैप्टर रियल में। अच्छा, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल एक्शन, या केमिकल एक्शन कह लो, केमिकल रिएक्शन कह लो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग नोट करना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आप पढ़ चुके हो। इन 3 लेक्चर को मिलाकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है, इन 3 पार्ट्स को। तो एक पार्ट है इसका गैल्वेनिक सेल, सही है। एक पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। बच्चों बताओ, हम कौन सा पार्ट पढ़ चुके हैं? हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ चुके हैं। ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब हमारे कौन सा पार्ट बचा? एक बचा गैल्वेनिक सेल, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक बचा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब यही दोनों पोर्शन को पढ़ना होता है, समझ गए? तो 3 पार्ट है, जिसमें ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचा कौन सा पोर्शन? बचा कौन सा पोर्शन है बताओ? बचा है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? देयर इज अ इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से आप केमिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और केमिकल एनर्जी की मदद से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सुना ध्यान से, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। वाइस वर्सा होता है ना भाई, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें इंटर कन्वर्जन चलता है, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी। तो मैं लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, वो लैंग्वेज आपको लिखनी है। इट डील विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ chemical energy into electrical energy. Deal with interconversion of chemical energy into electrical energy, और vice versa. And vice versa. Vice versa का मतलब उल्टा। तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसको डील करती है इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। उस ब्रांच को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है। अच्छा, ये चीज जिस डिवाइस में होती है, ये दिस इंटरकन्वर्जन takes place in a device called electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इंटरकन्वर्जन जो होता है, ये जिस डिवाइस में होता है उस डिवाइस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सब ध्यान से पढ़ना, समझ में आएगा, बेसिक है।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री को जो डील करती है कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल, मतलब कहने का मतलब है केमिकल एनर्जी की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं, समझ गए? ये जो इंटर कन्वर्जन है ये जिस डिवाइस में होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इंटर कन्वर्जन जिस डिवाइस में होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बोलो, ये जिस डिवाइस में होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके की होती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके की होती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके की होती है। एक सेल का नाम है गैल्वेनिक और एक सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो तरीके की होती है। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल एंड अदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बच्चों मैं आपको बता दूं थर्मोडायनेमिक्स का एक वर्ड आएगा जिसको कहते हैं डेल्टा जी, इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो एनर्जी जिसे आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, किसी सिस्टम की वो एनर्जी जिसे आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है? वो अमाउंट एनर्जी का जो कन्वर्ट होता है यूजफुल वर्क में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, इट डील विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। सही बात है। जिस डिवाइस में ऐसा होता है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। जिस डिवाइस में ऐसा होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके के होते हैं, एक को सेल को बोला जाता है गैल्वेनिक और एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, चलिए पहले इतनी बात आप लिख लीजिए, ये नोट करिए फटाफट। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए दो, क्योंकि आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा कम पढ़ा है क्योंकि उसका यूज आएगा यहाँ पर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। आपका जो पढ़ना है ना, पढ़ना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब तक आपके ऊपर चिल्लाता नहीं हो तब तक आप पढ़ते हो, मतलब विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी जो प्रोसेस नहीं हो सकते उन प्रोसेस को बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। आपका मूवी देखना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप देखते हो, है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप होते हैं या जिन्हें एक बार चालू कर दो वो अपने आप चलते रहते हैं, उन्हें लगातार एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ही आप एक्सटर्नल एजेंसी हटा दोगे वो प्रोसेस रुक जाएगा। आपको बता दूं, मेरे सर बताते थे कि जो पढ़ना है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक्सटर्नल एजेंसी हूँ मैं जब तक आपको प्रेशराइज करूंगा तब तक आप पढ़ेंगे, जैसे ही मैं वो प्रेशर हटा दूंगा आप रुक जाएंगे। तो एक्सटर्नल एजेंसी समझ गए, मैं हूँ वो एक्सटर्नल एजेंसी, जब तक आपके साथ रहेगी तब तक आप चलेगा। तो वो प्रोसेस जो किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के कारण या किसी एक्सटर्नल एजेंसी के कारण होते हैं उनको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। तो स्पॉन्टेनियस, वेदर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जो अपने आप होते हैं, जिसको एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है होने के लिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की खास बात है ये है कि उसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। समझो पहली बात, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये बात आप अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। ऐसे प्रोसेस, ये थर्मोडायनेमिक्स में है 11th के,
कि ऐसे प्रोसेस जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है उन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोला जाता है। डेल्टा जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी that can be converted into useful work. The amount of energy that can be converted into useful work. सिस्टम की वो एनर्जी जो किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दी जाती है उसी एनर्जी को बोला जाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। अभी इतना ही जानना जरूरी है। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है ये कौन डिसाइड करता है? कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ये कौन डिसाइड करता है? डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अपने आप होगा। समझ गए? वो प्रोसेस जनक बार बार करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गए? जो प्रोसेस अपने आप होते हैं उनको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब जब तक आप एक्सटर्नल सप्लाई या एक्सटर्नल एजेंसी देते रहेंगे तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। जैसे उस एक्सटर्नल एजेंसी को हटा देंगे ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो जो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाते हैं जब आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी का सहारा लेंगे। जब तक वो एक्सटर्नल एजेंसी आप देते रहेंगे तब तक। अब जैसे पानी को टंकी में चढ़ाना है, पानी को टंकी में चढ़ाना है तो आप वो एक पंप लगाते हैं ना नीचे, मोटर पंप। जैसे आप मोटर पंप हटा देंगे वो पानी टंकी में नहीं चढ़ेगा। समझ रहे हैं? एक एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे प्रोसेस जो जब तक होंगे जब तक आप उन्हें एक्सटर्नल एजेंसी का सपोर्ट देते रहेंगे। जैसे उस एक्सटर्नल एजेंसी का सपोर्ट हटा देंगे वो प्रोसेस रुक जाएंगे। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब तक नहीं जा सकते जब तक आप एक्सटर्नल एजेंसी का सपोर्ट नहीं देंगे। ऐसे प्रोसेस बोले जाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस की पहचान क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस की पहचान है डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा प्रोसेस होता है इक्विलिब्रियम में। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी थी। मैंने आपको बताया गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। गिब्स एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट की जाती है। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 आती है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल जो है ना बच्चों वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल एक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैं डेफिनेशन पूरी लिखाऊंगा। गैल्वेनिक सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पहले इतनी बात लिख लो। गैल्वेनिक सेल में होता क्या है? स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही केमिकल एक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों ये रेडॉक्स, इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। गैल्वेनिक सेल एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। आप सबने पढ़ रखा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। गैल्वेनिक सेल जो है वो एक रेडॉक्स का एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously। अभी लिखना नहीं है, समझना है।
गैल्वेनिक सेल एक अपने आप होने वाला प्रोसेस है जिसमें केमिकल एक्शन अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये चीज कभी नहीं बदल सकती गैल्वेनिक सेल के लिए। गैल्वेनिक सेल एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप जब तक करंट पास करते रहेंगे तब तक इलेक्ट्रोलिसिस होती रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता रहेगा, डिकम्पोज होता रहेगा। जैसे ही आप करंट देना बंद कर देंगे एक्सटर्नल सप्लाई से जैसे ही आप करंट देना बंद कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन बंद हो जाएगा। समझ रहे? इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन बंद हो जाएगा। आप जब तक एक्सटर्नल बैटरी से करंट सप्लाई करते रहेंगे, बैटरी से जब तक आप करंट सप्लाई करते रहेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिकम्पोजिशन होता रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस होती रहेगी। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेकिंग, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो जैसे ही आपने करंट देना बंद कर दिया, जैसे ही आपने बैटरी की सप्लाई हटा दी, ये प्रोसेस रुक जाएगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसमें रिडॉक्स का एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, मतलब गैल्वेनिक सेल के अंदर ऑलवेज रिडॉक्स हो रहा होगा, ऑलवेज रिडॉक्स हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? जल्दी नोट करो। चलिए, अब मैंने जो डिफरेंस लिखे हैं वो आप लिख लीजिए। हेडिंग रखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके की है ना, एक तरफ मैं लिख लेता हूं गैल्वेनिक सेल, मैंने आपको समझा दिया, मैं आपके नोट्स के लिए बता रहा हूं। एक तरफ मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी हमें इनको डीप में समझना है। एक तरफ गैल्वेनिक सेल, एक तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में लिखेंगे विच कन्वर्ट, गैल्वेनिक सेल में लिखेंगे विच कन्वर्ट द स्पॉन्टेनियस केमिकल एक्शन, the spontaneous chemical action इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने पहले ही आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या ये दोनों वर्ड आ गए हमारे? स्पॉन्टेनियस केमिकल एक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपके कोर्स में इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल है डेनियल सेल। एक साइंटिस्ट थे सर डेनियल, उन्होंने बनाई थी एक सेल, डेनियल सेल। एक आपकी जो इन्वर्टर में बैटरी होती है, जो आपके कार में जो बैटरी होती है, अरे आपके घर में लाइट चली जाती है तो जो आपको सप्लाई देती है, लेड स्टोरेज बैटरी कहा जाता है, वो भी गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल है। लेड स्टोरेज सेल कह लो या लेड स्टोरेज बैटरी कह लो। तीसरा डेनियल सेल हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी हो गया। तीसरा ड्राई सेल, ये सब किसके एग्जांपल हैं? आपकी गैल्वेनिक सेल के। मैंने इसके अंदर अगला पॉइंट जो लिखा है, रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन गैल्वेनिक सेल आर रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन गैल्वेनिक सेल आर रेडॉक्स रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो रेडॉक्स होती है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होगा। मेरी बात यहां तक मुझे लगता है क्लियर बात है। गैल्वेनिक सेल वो सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके एग्जांपल है डेनियल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ड्राई सेल, और इसके अंदर रिएक्शन में रेडॉक्स इन्वॉल्व होता है। समझ गए? चलिए अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन
और इलेक्ट्रोलिसिस अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस किससे होगा? जो बैटरी करंट की सप्लाई करेगी उसकी मदद से। मतलब अगर आपने बैटरी हटा दिया तो इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो जाएगा। तो आपको क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस इज डन, बगल में ब्रैकेट में लिख देना डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, इज डन, ब्रैकेट में डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये कैसा प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। by providing electrical energy from external source of battery, जो कि कौन है? बैटरी। बताओ मैंने क्या लिखा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जब तक आप करंट पास करते रहोगे तब तक उस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस होता रहेगा, उसका डिकम्पोजिशन होता रहेगा। जैसे ही आपने करंट की सप्लाई बंद कर दी वैसे ये प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये जब तक एक्सटर्नल बैटरी लगी रहेगी तब तक ये प्रोसेस चलेगा। जैसे आपने उस एक्सटर्नल बैटरी को हटा दिया ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो आप जरा मेरी बात समझो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो या फिर इलेक्ट्रोलिसिस हो, इज डन बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। और वो एक्सटर्नल सोर्स कौन होता है? बैटरी होता है। दोनों में आप अंतर को समझो। दोनों में ये बहुत बड़ी बात है कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जब तक ये बैटरी लगी रहेगी तब तक आप एक्सटर्नल सोर्स की सप्लाई देते रहेंगे, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। बट ये प्रोसेस अपने आप होता है, ये चीज इसमें कभी नहीं बदलेगी। गैल्वेनिक सेल ऑलवेज एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका पढ़ना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपका खेलना, आपका घूमना, आपका मौज मस्ती करना और आपका टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इनके लिए किसी को कोई सपोर्ट नहीं देना पड़ता, अपने आप हो जाते हैं ना। सोना एक आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से हैं? जो पढ़ाई करना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब तक एक्सटर्नल सप्लाई रहेगा, जब तक मैं रहूंगा, आपके पेरेंट्स रहेंगे, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? आप पढ़ते रहेंगे। जैसे हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई हट जाएगा वैसे ये प्रोसेस रुक जाएगा। अच्छा, इसके यूजेस क्या है? इसके एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब जानते हो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब जानते हो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है, जो आपने देखा होगा सिल्वर के ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं गोल्ड की। सिल्वर के ऑर्नामेंट्स के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं। कॉपर के ऑर्नामेंट्स के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग नहीं करते, अरे परत चढ़ा देना, परत चढ़ा देना। सिल्वर के चीजों के ऊपर गोल्ड की परत चढ़ा देते हैं, है ना। कहते नहीं, आपकी मम्मी नहीं कहती गोल्ड सोने का पानी फिरवा दिया है, उसका मतलब ही प्लेटिंग होता है। गोल्ड प्लेटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं, गोल्ड प्लेटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स है। अच्छा, एक पॉइंट तो ये भी हो गया। दूसरा एक और इसका एग्जांपल है जो ये पढ़ना पड़ेगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये भी चीज है, उसमें भी इसका यूज होता है। आप जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में भी यूज होता है किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो तरीके की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। एक को गैल्वेनिक सेल कहते हैं, एक को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल वो सेल होती है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेनियल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ड्राई सेल इसके एग्जांपल हैं। इसके अंदर इन्वॉल्व होगा रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों में एक चीज और बता दूं, गैल्वेनिक सेल एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स, इनडायरेक्ट रेडॉक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेपरेट वेसल। ये डायरेक्ट रेडॉक्स का एग्जांपल है। ये डायरेक्ट रेडॉक्स का एग्जांपल है। ये डायरेक्ट रेडॉक्स का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स का एग्जांपल क्या है? इसका मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेट वेसल में होते हैं, अलग अलग वेसल में होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
and reduction takes place in separate vessel. Oxidation and reduction takes place in separate vessel. अलग अलग वेसल में होते हैं, अलग अलग कंटेनर में होते हैं. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग वेसल में होते हैं. डायरेक्ट रिडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल वेसल. एक ही वेसल में होता है. टेक्स प्लेस इन अ सिंगल वेसल. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक डायरेक्ट रिडॉक्स का एग्जांपल है और गैल्वेनिक सेल एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स का एग्जांपल है. स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस सभी समझा दिया है. इसमें जब तक आप एक्सटर्नल सोर्स बैटरी की सप्लाई देते रहेंगे तब तक ये प्रोसेस चलेगा. और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाला प्रोसेस है. ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है, ये अपने आप नहीं होने वाला प्रोसेस है. इस बात को गौर करें. सही है. इसके एग्जांपल आपको कहाँ का पढ़ना है? एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको पढ़ना है, एक रिफाइनिंग ऑफ मेटल में पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है. ड्राई सेल में पढ़ना है, लेड स्टोरेज बैटरी में पढ़ना है, एक डैनियल सेल में पढ़ना है. चलिए पहले इतना काम खत्म करिए. चलिए पहले इतना काम खत्म करिए, जल्दी करो. रफ कर दो बेटा. अब थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं. क्या मतलब होता है रेडॉक्स का, क्या मतलब होता है? जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा है उनको समझा दूं ताकि वो समझ पाए. देखें, हर चीज के कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, है ना. और जैसे आप अगर मैं बात करूं वीडियो का, तो वीडियो का एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है. मतलब आज आपको समझ में नहीं आया टॉपिक, आपको 4 दिन बाद लग रहा है इसका रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, आप दोबारा उसे देख सकते हैं. बट अगर ऑफलाइन कोचिंग हो जाती है तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं ना. चलो सबसे पहले आपको मैं बता दूं रिडॉक्स का मतलब क्या है. आपको रिडॉक्स का मतलब है, आपको समझ में आ गया था, जहाँ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों हों साथ में, उसको कहते हैं रिडॉक्स है. अच्छा, एक तरफ रिडॉक्स वर्ड बना ही इससे है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स वर्ड बना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से बच्चों. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ओल्ड डेफिनेशन नहीं पढ़नी जो आप 10th में पढ़ के आए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैंने 11th में पढ़ाया था, एक नंबर होता है ऑक्सीडेशन नंबर. आप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें डिक्रीज करता है. किसी भी एलिमेंट का अगर आपको रिडक्शन पहचानना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है. एक चार्ज प्रेजेंट होता है किसी आयन के, किसी एलिमेंट के ऊपर, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है ना. किसी बॉन्डिंग के दौरान जो उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है. ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर जाए, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर जाए तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर जाए तो उसको रिडक्शन कहते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर जाए तो उसको रिडक्शन कहते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाए तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं. जैसे मान लो कॉपर +2 ने, कॉपर +2 एक्वस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये चेंज हो गया कॉपर में. तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जितना चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होता है. इसके ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2. इसका कितना चार्ज प्रेजेंट है? ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका 0. तो कॉपर +2 से कॉपर 0 में जा रहा है, तो बताओ यहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है.
कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। समझो मेरी बात। जहां ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर प्लस, ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर में चेंज हो गया। बट कैसे पहचानोगे? ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने कॉपर +2 ने गेन किए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। इसका है किसी भी सिंगल एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इस कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? 2+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2। यहाँ इस कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो यहाँ +2 से 0 में जा रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। चेंज बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का है? आगे जाके इस चेंज को n से रिप्रेजेंट करेंगे। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीडेशन का लेते हैं। जिंक चेंजेस इनटू Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन, सही है। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो 0, यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो +2। यहां 0 से +2 में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। 0 से +2 में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ +2 से 0 में जा रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा था। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। 0 से +2, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। 0 से +2 में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, +2 से 0 में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं? 2। दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 ही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको हम n कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सुन लिया? बात समझ में आ गई? अब जरा इधर समझो। जैसे ये बताओ, सिल्वर प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और चेंज हो गया Ag में, सॉलिड, ये एक्वस है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ? +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। +1 से 0 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है? कम हो रहा है। इसका एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम चेंजेस इनटू Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन। ये एल्यूमिनियम सॉलिड, ये एक्वस, आयन ऑलवेज एक्वस में बनते हैं। अब जरा मुझे बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? 3। तो यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ एल्यूमिनियम +3 का ऑक्सीडेशन नंबर +3। 0 से +3 में जाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। समझ गए? इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, इसको कहेंगे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, है ना। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन है। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब चीजें आनी चाहिए थी, ये 11th की चीजें, ये मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था, ये 11th का पोर्शन है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ गया, रिडक्शन का मतलब समझ में आ गया। सुन रहे? अब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों, सही है, उस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स। बेटा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरे ने उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इनको कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। सुन लिया? रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल समझाऊं। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Cu2+ में चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये कहलाएगा क्या? ऑक्सीडेशन, है ना। सिल्वर प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसमें कन्वर्ट हुआ? Ag में। मुझे रेडॉक्स बनानी है। ये वाला पोर्शन रिडक्शन बताता है, ये वाला पोर्शन ऑक्सीडेशन बताता है। अभी आपने सीखा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? बताओ। 2Ag प्लस, जल्दी बताओ, +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू 2Ag।
बन गई इक्वेशन। जब भी आप ऐसे और ऐसे कैंसिल आउट करते हैं इसका मतलब ये होता है दोनों इक्वेशन ऐड हो रही है। जब भी, अच्छा अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पहुंच जाएंगे ना। जब भी आप दो इक्वेशन को ऐसे ऐड करोगे ऐसे, तो अगर मैं ऐसे ऐसे कैंसिल कर दूं इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन ऐड हो रही है। ऐड करो, कॉपर प्लस 2Ag पॉजिटिव चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag है ना। बोलो, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये रेडॉक्स है। जितने इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स में कैंसिल होते हैं उसको n से बताते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए रेडॉक्स में? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसमें n क्या होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ही कहा जाता है रेडॉक्स में n। सिंपल वे में बोलूं, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं उसी को n बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स दिखते नहीं हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स दिखते नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मेरे प्यारे बच्चों दिखते नहीं हैं, कैंसिल हो जाते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये ज्यादातर पूछा जाता है इसीलिए मैं आपको फिर समझा रहा हूं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल रेडॉक्स का। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्वस है ना। ये क्या चीज है बेटा, ऑक्सीडेशन है। कॉपर प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। ये क्या है, रिडक्शन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, दोनों कैंसिल आउट। रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल हो जाने का मतलब है एक ने लूज किए दूसरे ने गेन कर लिए। तो बताओ ये, अगर मैं जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन कैंसिल करता हूं इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। बताओ क्या बन गया, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu। अब मुझे ये बताओ, ये रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन है और कॉपर का रिडक्शन है। जिंक का ऑक्सीडेशन है और कॉपर का रिडक्शन है, ये इक्वेशन है। अच्छा ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, रेडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं उन्हीं को बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कितने एग्जांपल हो गए, 2 एग्जांपल हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं जो सीबीएसई बहुत ज्यादा पूछता है। एग्जांपल 3, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए और किसमें कन्वर्ट हो गया, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है ना। निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और चेंज हो गया निकल में। अब मुझे ये बताओ, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए है ना, इनको कैंसिल आउट करो। तो 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो चलो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 2Al चेंजेस इनटू 2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है ना। सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, 3Ni2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू 3Ni। मैंने आपको 10 बार बताया है, जब भी मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे कैंसिल आउट करूं इसका मतलब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। इक्वेशन क्या बन गई बोलो, 2Al प्लस 3Ni2 प्लस चेंजेस इनटू 2Al3 प्लस 3Ni। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 6। मैंने क्या बोला था, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं। एक और तरीका बताता हूं, एक और तरीका बताऊं। यहां चार्ज है 0, एक एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3, तो 2 एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा बोलो, +6। तो 0 से +6 में आओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 6 इलेक्ट्रॉन का। एक निकल के ऊपर चार्ज है +2, तो 3 निकल के ऊपर चार्ज कितना होगा, +6। एक निकल पे 0 है तो 3 निकल पे 0, या कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट रेडॉक्स दे दूं तब भी आप पहचान सकते हैं।
डायरेक्ट रेडॉक्स दे दूं तब भी पहचान सकते हैं। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो आप पहचान सकते हैं। यही चार्ज है ना, मैंने आपको क्या बताया था, n बराबर 6 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यही चीज आपको पहचाननी पड़ेगी। इसको न्यूमेरिकल में यूज है n बराबर 6। तो रिडॉक्स रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स दिखते नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते, ये पहचान है। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं, समझ रहे हैं? बोलो। अब जैसे मैं ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लूं तो सल्फेट पे टोटल कितना चार्ज होता है बताओ? टोटल सल्फेट पे चार्ज होता है -2। कंपाउंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंपाउंड है ना, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो बताओ जिंक पे कितना चार्ज होगा? जिंक सल्फेट में -2 चार्ज है, तो जिंक पे +2 चार्ज होगा। बोलो। अब मैं ऐसे आपको दे दूं निकल नाइट्रेट, ये कंपाउंड न्यूट्रल है ना, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। NO3 पे चार्ज है -1, NO3 पे चार्ज होता है -1। अरे नाइट्रेट का मतलब ये होता है NO3 पे चार्ज हो गया -1, तो टोटल NO3 पे कितना चार्ज है -1, तो 2 NO3 पे कितना चार्ज होगा -2, तो फिर निकल पे कितना चार्ज होगा +2, निकल पे कितना चार्ज होगा +2। अरे भाई एक NO3 पे -1 चार्ज है तो 2 NO3 पे -2 चार्ज होगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा निकल, एक निकल पे +2 चार्ज। समझ गए? तो ये कुछ बेसिक है जो आपको सीखना पड़ेगा। रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं उसी को n लेते हैं, समझ गया? जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं उसी को आप n लेते हैं, n। का वीडियो ठीक है।